जो भजन को सिद्ध करना चाहते हैं, निरंतर भजन करना चाहते हैं, प्रभु में अपने मन को डुबोना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो ना अधिक भोजन करे और ना बिल्कुल कम भोजन करे। ऐसा ना करे। जो अधिक खाने वाला होता है उसकी ऊर्जा शक्ति पचाने में ही लग जाती है, भजन में रुचि नहीं होती। अध्यात्म चिंतन की सामर्थ्य खो बैठता है जो अधिक अन्न पाता है, अधिक भोजन, अधिक आहार पाता है। आप कह सकते हैं हम तो बहुत कम पाते हैं। दूसरों की अपेक्षा कम पाना कम नहीं कहा जाता। आपकी भूख से कम पाना उसे कम कहा जाता है। अब जैसे किसी का शरीर है और उसके शरीर की आवश्यकता है 1 किलो अन्न की। अब वो अगर 750 ग्राम पाता है, 800 ग्राम पाता है तो कम पाता है। अब किसी शरीर का ऐसा ढांचा है कि 300 ग्राम में ही उसका हो जाता है तो उसे 200 ग्राम पाना पड़ेगा। उसे ये सोचना नहीं है कि वो तो 700 ग्राम पाता है तो उससे तो हम कम ही पा रहे हैं, आपका कम नहीं माना जाएगा। हमारे शरीर की भूख कितनी है अन्न की, उससे कम पाना, ध्यान दीजिएगा। इसे हम दूसरे से मिला नहीं सकते। ऐसे भी भगवान ने शरीर की रचना की है जो एक बार में 2.5-3 किलो अन्न पाते हैं। अब उनको 100-200 ग्राम में बांध दोगे तो उनका भजन साधन तो कुछ होगा नहीं, बस भोजन का चिंतन होगा। तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा ढांचे का, शरीर का कितना आहार है, उस आहार से उसको कम किया जाए। उसकी तुलना में दूसरा शरीरधारी कम पाता है पर वो अपनी भूख से अधिक पाता है तो वो ठीक नहीं है। अपने शरीर को देखना है कि अपने शरीर की भूख है अगर 3 रोटी की तो 1 रोटी हम छोड़ देते हैं, 2 रोटी पाते हैं। जो भूख से अधिक भोजन पाता है फिर उसे प्यास लगती है, फिर उन्हीं आंतों में पानी भरा जाता है। अब भोजन और पानी से आंतें भर गई तो श्वास स्थूल हो जाएगी, प्राणों को परेशानी होगी। जितना भोजन पाया है उससे कई गुना हमारे उदर में पानी की आवश्यकता होती है। ये जो पानी कम पीते हैं ये अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। 3.5 लीटर 4 लीटर तो सहज में पानी प्रत्येक शरीरधारी को पीना चाहिए। अगर इतना पानी नहीं जाता तो अंदर जो तेजाब बनती है, एसिड बनती है और भी कई तरह के विकार बनते हैं, वो आपको परेशान कर देंगे, भजन नहीं करने देंगे। पानी से ये गर्मियां शांत होती, साधन में बड़ा हित होता है। तो इतना अन्न डालो कि पानी उससे डबल पीने के बाद भी आपको आंतों की याद न रहे, बाहर न मालूम दे, वजन न मालूम दे। पेट जब बोझिल हो जाता है तो उससे कोई सेवा करने की रुचि नहीं रहती। ये भारी जब पेट हो जाता है ना तो इसकी रुचि नहीं होती कि हम सोहनी लगा दें, कैसे पोछा लगाए, इतना बड़ा पेट हो, बैठ ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो पेट के लिए जगह चाहिए। अरे बड़ी समस्या है, आप इसको खाना पीना ज्यादा सुख मत समझिए। जिनके भारी पेट हो जाते, भारी धन की सुविधा होती है, खूब खाते पीते रहते, संयम व्यायाम इसको तो जानते ही नहीं। तो परिणाम क्या होता है कि उनको शौच आदि क्रिया में भी बड़ी परेशानी पड़ती है। वो अपनी दिनचर्या भी करने के लिए परेशान रहते हैं। कैसे, क्या जीवन, आप स्वयं उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आप अपने जीवन को कैसा नर्क बना रहे हैं। तो ये उपासक को ध्यान रखना है कि उसकी आंतों में बोझा उसको समझ में नहीं आना चाहिए। प्रसाद पाते समय बोझा समझ में नहीं आता। प्रसाद पाने के 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जल पीना अनिवार्य है, अनिवार्य है। आप जब जल पिए आधा लीटर 1 लीटर जो भी आपका अभ्यास है तो आपके पेट में हल्कापन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भारी हो गया। अगर आपने पहले ही अन्न अधिक मात्रा में डाल लिया है तो पानी डालते ही आंतें फूलेंगे और बोझा लगेगा। शाम तक ये कैसे पचे और दूसरी रसोई तैयार हो रही शाम के भोजन, बस फिर डाल लिया, अब सुबह तक कैसे, अब निकल नहीं रहा सुबह, अब उसकी परेशानी है। क्या करें, कौन सी दवा खाएं, कौन सा चूरन खाएं। अरे भाई सावधान। भजन का चिंतन कब होगा, प्रिया प्रीतम का चिंतन कब होगा, जब आपको पेट याद ना आवे।
ये पेट बढ़ जाता है, बहुत परेशानियों का घर हो जाता है। किसको हमको स्वस्थ रखना है, इतना नहीं खवा देना कि देखो ये शुगर आदि, ये ब्लड प्रेशर आदि, एक तो हमारा अन्न दूषित हो गया है, इतने केमिकल डाले जाते हैं, इतनी खाद डाली जाती है कि वो अन्न प्रभावित हो चुका है, ये स्वाभाविक रोग होना है। लेकिन यदि हम कम मात्रा में खाएं, अधिक मात्रा में पानी पिए, तो पेशाब से वो काफी विकार नष्ट हो जाते हैं, काफी विकार बाहर हो जाते हैं। और व्यायाम करने से, शुद्ध वायु जाने से हमारा शरीर रोग से लड़ने की क्षमता पाता है। बाल्यावस्था में हमें सिखाया गया था, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च बालान सेन, शक्ति बढ़े फुर्ती रहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। व्यायाम करना सबसे बड़ी औषधि सेवन करना है, हर रोग शासन में रहेगा। अब तो इसके कारण व्यायाम नहीं हो पाता, नहीं 45 मिनट दंड बैठक, खोपड़ी के बल खड़े होना और कई आसन, ये हित धाम तक बराबर अनवरत 25 वर्ष, कोई दिन ऐसी दिनचर्या नहीं की। अब वो व्यायाम क्या कि 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया, चौथे दिन नहीं किया तो आपका शरीर दर्द करेगा। व्यायाम एक नियत समय पर, नियत संख्या के अनुसार करें, क्योंकि आप उपासक हैं, आप कोई पहलवान तो है नहीं कि आप और बढ़ाते चले जाएं। एक नियत समय पर, करना ही चाहिए सबको। अगर आपको ब्रह्मचर्य रहना, शरीर स्वस्थ रखना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो आपको व्यायाम अत्यंत अनिवार्य है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, शरीर में जब अन्न जाता है तो उसके लिए हमें एक बार पसीना निकालना पड़े। आप सहज में बात समझो, जब आपकी रात भर खड़ी मोटरसाइकिल जब सुबह आप चलाना चाहते हैं तो पहले उसको करके एकदम जोर से नहीं करते, गियर में डालते हैं जोर से एकदम है, हाँ रेस वेस जो भी कहते हैं ऐसे कस के करते हैं ना, ऐसे तुम अपनी गाड़ी को एक बार दंड बैठक व्यायाम दौड़ भाग थोड़ा आधा घंटा पौन घंटा इतना 24 घंटे फिर अन्य सेवा में लगाओ। पर व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपकी आंतों का पाचन तंत्र पुष्ट होना और मलाशय साफ होना, ये शरीर है कोई चिदानंद नहीं, इसको ठीक से चलाओ। बार बार जो अधिक पाते हैं उनको पेट याद आता रहता है, टहलते हैं, बैठते हैं, करवट लेते हैं। अब उनका साधन भजन जब केवल पेट ही होता है, और ये बड़ा विचित्र मन है, आगे रसोई में क्या बन रहा है पता लगाता है। अब यहां पचा नहीं, आज क्या बन रहा है, आज ये हाँ संकल्प बन गया भोजन के लिए। भजन के लिए तुम्हारा कब संकल्प बनेगा, भजन के लिए तुम्हारी रुचि कब बढ़ेगी, इसको सावधान। ये न ध्यान करने देगा न भजन करने। अब पेट बड़ा हो रहा है तो आप आसन में बैठ सकते हो क्या, वो बोझा इतना रहेगा कि कुर्सी में बैठोगे। अरे नहीं, आप साधु हो, आपको ऐसे नहीं बैठना है। आप कोई विषयी पुरुष नहीं हो, आप कोई गृहस्थ नहीं हो। गृहस्थ इसलिए कह देते कि उन लोगों को बहुत कार्य करने होते हैं, वो अच्छे से नहीं पाएंगे तो नहीं चल पाएगा उनका गृहस्थी के कार्य। और 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आप 8 मिनट भी मेहनत करना नहीं शरीर से। माला चलाना कोई बाहरी मेहनत की बात थोड़ी है, इसलिए सावधान। ना तो सुखपूर्वक बैठ सकता है, ना वो सुखपूर्वक लेट सकता है, और ना चलने फिरने का मन होता है, अजीर्ण होने लगता है। और खास बात है कि या तो नींद नहीं आएगी, आएगी तो कुंभकर्ण जैसी आएगी। युक्ताहार विहार, आगे श्लोक है इसी का। अगर आप ठीक से भोजन को नहीं समझते हैं तो आपके लिए वही रोग और दुख का कारण बन जाएगा। इस शरीर में अधिक चर्बी चढ़ना शरीर को बहुत भारी रोगों में फंसा देना है, ध्यान रखना। ये मोटापा बहुत बड़ा श्राप है जीने के लिए, आप इसे अच्छी बात मत समझिए, इसको मोटापा मत बढ़ने दीजिए, किसी का भी मोटापा। ये आपके लिए शाप है, वरदान नहीं है कि आप बहुत मोटे हो। इसे स्वस्थता नहीं कहते, आप अस्वस्थ हो रहे हो। भगवान कहते हैं कि जो अधिक खाने वाला है उसको योग सिद्ध नहीं होता, और न चैकांत मनस्नता, ऐसे ही जो बिल्कुल नहीं खाता उसके लिए भी योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल नहीं खाने का, अब मन आया तो शाम के पा लिया, मन आया 3 बार पा लिया, नहीं। एक आप साधु हो, आप साधक हो, परमार्थ के पति को आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे बाल भोग बंद, तो आप एकांत में भी बाल भोग मत कीजिए, अनुशासन को मानिए। अब राजभोग के समय उतना पा लीजिए जितना जीना है, क्योंकि शाम के फिर मिलना है।
शाम को उतना पा लीजिए जितना आप 1:30 बजे 2 बजे उठ के बैठ गए, भजन किए, थोड़ा शौच स्नान आज अपनी दिनचर्या में लग गए। अगर आप अन्न को अधिक पाएंगे या अन्न को बिल्कुल नहीं पाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ब्रह्म ऋषियों ने इसका अनुभव कराया। 15 दिन तक खूब अधिक भोजन करवाया गया तो शास्त्र विस्मरण होने लगे, स्मृति शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उपासना में फर्क पड़ने लगा, दिनचर्या बाधित हो गई। अब 15 दिन बिल्कुल छुड़वा दिया गया, जरा जरा सा केवल थोड़ा दिया गया, उससे भी बड़ी हानि हो गई। नींद ना आने लगी, उपासना में फर्क पड़ गया, स्मृति लोप होने लगी, हर समय चिंतन भोजन का होने लगा, अधिक पा लिया, हर समय चिंतन पेट का होने लगा। दोनों बातें भगवान मना कर रहे हैं। कह रहे हैं ना अधिक खाने वाले को योग सिद्ध होता है और ना बिल्कुल न खाने वाले को, ऐसा नहीं है। भोजन न करने से मन बार बार भोजन का चिंतन करता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि में दर्द शुरू हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना भी कठिन हो जाता है, साधना करना तो क्या। इसलिए जो भजन को सिद्ध करना चाहते हैं, निरंतर भजन करना चाहते हैं, प्रभु में अपने मन को डुबोना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो ना अधिक भोजन करें और ना बिल्कुल कम भोजन करें, ऐसा ना करें, मध्य में रहें, युक्त। हमारी भूख है 4 रोटी की, 4 हम पा सकते हैं, 1 छोड़ देंगे। हमारी भूख है 15 रोटी की, 2 हम छोड़ देते, 13 पा लेते, उसके साथ उसका मिलन नहीं होगा। अब एकदम शरीर 45 किलो का है, अब वो 13 रोटी खा भी नहीं सकता। अब 115 किलो का उसका शरीर का, वो ऐसे लंबा चौड़ा हाइट है, और उसे 2 रोटी दोगे तो चिंतन रोटी का होगा, क्योंकि अभी परमात्मा चिंतन में डूबा थोड़ी। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का, उपासकों का एक ही वजन भोजन का हो, क्योंकि उसके शरीर की रचना है। अब बकरी का भोजन और हाथी का भोजन दोनों को एक कर दिया जाएगा तो कैसे चल पाएगा। तो ऐसे ही शरीर की आकृति के अनुसार ही उसका भोजन होना चाहिए। अगर बहुत शरीर लंबा चौड़ा ऐसा है और वो पता है 1.5-2 किलो, तो उसको 800 ग्राम एक बार देना होगा, क्योंकि चल नहीं पाएगा, वो उसकी हैबिट है ऐसी। शरीर का जैसा अभ्यास होता है वैसा ही बनता है। अगर वो बिल्कुल कम भोजन पाएगा तो फिर भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। दोनों बातें भगवान आदेश कर रहे हैं।